राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप भिवानी। भाई साथियों, वीडियो में लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करो। बात जो कहता हूँ साथियों, एक एक सत्य के साथ कहता हूँ। और हर रोज़ नई नई मोड़ आने लग रहे हैं संदीप की कहानी में। संदीप भिवानी साथियों एक संघर्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं इन कई परिवारों के साथ। और साथियों, मेन फोकस है मेरा रिलीव एंड रिलेशन पे। जैसे मैं बर्बाद होया हूँ, कोई और मेरी बहन या भाई, कोई परिवार मेरी तरह बर्बाद न हो। मैन कहते हैं साथियों करैक्टर के बगैर तो भाई का अगर मूवी नहीं बने। कोई उसमें विलन हीरो कॉमेडियन नहीं होते हैं, उस बगैर तो मूवी तैयार हो भाई कौन है। तो साथियों, मेरी में भी ऐसे एक किरदार लाइफ में हैं। तो मैं उन किरदारों के आपती सत्य के साथ उनकी घटनाएं बताता रहता हूँ। साथियों, 3 दिन पहले काई ने मेरे पास मैसेज डाले थे और एक कविता की तरह उस बात को झलकाया था और उसने समय दिया था। मैंने उसको ऊपर फिर एक वीडियो निकाली थी और मैंने उसके अंदर उसके कमेंट में भी उसको बोला था, भाई थम जबान पर नहीं हो, क्योंकि थारी जलीलता का मैंने पता है। साथियों, मैंने कल पूरे दिन उनकी वेट करी, क्योंकि वो उनका था भाई आम मैं काई नाई और तू रेनू का बड्डा भाई और मैं रेनू कल तेरे पास आवांगे। तो साथियों, मैंने तो पहले कह दी थी इन आदमिया की कोई जबान नहीं को नहीं रही खई। साथियों छोड़ो मखा भाई, जिसे आदमी हैं पड़े रहने दिए तो गोबर से गूस हैं, क्यों डले मारा। लेकिन साथियों, कल उसी के गांव पैतृक गांव जो जिला जींद का राजपुरा भैण गांव है साथियों, वहाँ से बहुत ज़्यादा स्नेह और प्रेम मिलन लग रहा था रे भाई ने। क्योंकि शुरू में मैंने उस गांव के ऊपर बहुत कुछ टिप्पणियाँ करी थी, लेकिन साथियों वहाँ के जो बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्ग है ना, वो जुड़े हुए हैं और वो ये बात कहते हैं, भाई संदीप जो कर रहे हैं ना बिल्कुल 100 का 100 सत्य बचल रहा है। तू भाई मूवी बन, ये तेरी वीडियो बंद ना करे। और ऐसे जलील आदमी के लिए है ऐसी टिप्पणी ठीक से, ताकि हमारा गांव तो लेकिन जो बदनाम होना था वो इन जलीला ने कर दिया। ईसायतुल्ला गांव का सरपंच है और इसे ये नहीं तो सरपंच चाहता तो भाई तेरे गेल न्याय हो सका था। सरपंच चाहता 30,000 देश का था, लेकिन भाई चलो छोड़ो, सरपंच की गाथा ने भी सरपंच के छोड़ो। अरे ये नहीं, लेकिन भाई तू वीडियो ना छोड़ा अगर, और तू एक स्पेशल वीडियो और बना। मैं बोला तो मैं ये गूस हैं, मैं इन खातरीब को ना। ये रात की बात है साथियों। फिर उन्हें नहीं बोला बेटा, वहाँ 2-3 बुजुर्ग थे भाई जो हुक्का पीने लग रहे थे और उन 2-3 बुजुर्गों ने मेरे तब बात करी है रात में। मैं बोला चलो ठीक है यार भाई, मैं किसी नाम नूम दूँ कौन है भाई, को खाम न खाई गांव में विवादित बात मैं नहीं चाहता किसी के साथ होना। तो उन्होंने बोला बेटा तू वीडियो बना और इनकी यह बात भी दिखा तू मीडिया के सामने। मैं के दिखाना है तो इनका ये है गोबर गूस हैं। माँ ये तीनों के तीनों बाबू बेटा, वहाँ तक के एक बुजुर्ग आदमी थे हंस के आपने 3 इडियट है ये। मैं बोला 3 इडियट तो ये किस डाल के दिया आपने। ने बोला खुद की संभाल को ना और दूसरे तीसरे बीमार हैं। इनने वो मैसेज के ऊपर जिक्र कराया साथियों। अगर जो काई नाई ने मेरे पर मैसेज डाला था और आन जो के मेरे तो रोए नहीं, लुकते आंडे से क्यों लुके हैं मने नहीं मेरा। आज तक मैंने उनती भाई मीडिया पर तो जो कई है वह कई है, श्यामी तो मेरा अंधे को नहीं। और मैं कहता हूँ भाई श्यामी आओ, लेकिन साथियों भैण गांव से स्नेह और प्रेम मिलने लग रहे हैं। हर रात ने मतलब कि करीबन शायद भाई उनने भी बात करने तो मेरे तो भाई के मैं
या मेरे से कुछ बताओ से या मेरे कुछ पूछे हैं भाई, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मानू हूँ। राजपुरा बहन से बड़ा स्नेह और प्रेम मिलने लग रहा है, हर रोज़ बात हो जाती है भाई। और इन जलीला खातर तो उन्होंने कहा भाई तू वीडियो बन ना करिए, तेरे तो घना फ़ायदा हो रहा भाई समाज में। मैं बोला तो जी समाज में अगर फ़ायदा होता तो मेरी वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट लोग ज़रूर करें। सिर्फ सुन देख की 50-50 हज़ार वीडियो जा रही हैं, लेकिन साथियों लाइक शेयर कमेंट बहुत कम से। चलो कोई बात को नहीं, मन्ने भाई मैंने कौन सा मूवी में पैसे के लिए नहीं बनाता, मैं यह भी कहता हूँ, लेकिन मैंने कहूँ भाई ये मेरी आवाज़ ने घर घर पहुँचाओ, ये तो आपकी जिम्मेवारी है। अच्छा कल साथियों एक मैडम साहिबा का एक मैसेज आ रहा है, तो मैडम साहिबा ने कहा भाई ऐसे आपने एक महिलाओं पे कैसे आरोप लगा दिया। तो उस मैडम साहिबा से छोटा ही थोड़ी सी बात में एक कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। मैडम आपने इस वीडियो ने देखना और अपनी छाती पर हाथ धर के एक बात बताना, आप एक औरत हो, आपने ये तो कह दिया भाई ऐसे कैसे आपने ये औरतों को ऊपर एक लांछन क्यों लगा दिया। मैडम साहिबा क्या वो औरत 3 साल बाद उसका ज़मीर जागता है? 3 साल तक उस व्यक्ति के साथ रहती है, जिस जिस टाइम पर उस व्यक्ति के पास खाने पीने के लिए कुछ कम पड़ने लग जाता है तो उसका शोषण करने लग जाता है वो पुरुष। मैडम साहिबा 3 साल तक वह महिला कैसे उसके साथ खुश रहती है, और 3 साल बाद अगर उसकी थोड़ा सा जेब पर कुछ वजन पड़ गया और उसने थोड़ी जेब में कटौती कर ली किसी लाइफ के लिए, तो वो उसका शोषण करने लग गया। और वो 3 साल बाद ही उसका शोषण नजर आ उस महिला ने बंदेल कर ली, बुढ़ा फुसला ली, दकड़ फलाने कर ली, या क्या वो उसकी आंखें 3 साल में खुलती हैं क्या उस महिला की? वो पुरुष उसको दबा रहा है। तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैडम साहिबा, मर्द की इतनी हिम्मत नहीं है मैडम, भुगत भोगी हूँ, दावे से छाती माथ मार के इसीलिए को नहीं बोलता मीडिया के सामने, सत्य को लेके आया हूँ मैडम साहिबा। किसी पुरुष के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है किसी की औरत को लेके भाग जा या किसी के साथ रिलेशन में दबाव बना के रहने लग जा। मैडम साहिबा बगैर औरत के इशारे के पुरुष की कोई हिम्मत नहीं है। 90% कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, 90% औरत को कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ, पूरा होशावास में कह रहा हूँ, क्योंकि भुगत भोगी हूँ। 2.5-3 साल तक बच्चा छोड़ छोड़ भाग गया हूँ, क्या उनके अंदर माँ की ममता नहीं है? क्या पुरुष ही अकेला इस चीज़ का जवाबदार है? क्या कुछ मतलब पुरुष उसके लिए वो करने लग जाए तो उसके साथ शोषण करने लग गया पुरुष से? मैडम साहिबा वो ऑनलाइन जब सामान मंगाती है महिला, वो पैसे कहाँ से आते हैं? उस पुरुष की जेब से आते हैं। और जब वो पुरुष अगर मान लो किसी छोटी मोटी दिक्कत में आ जाता है और फिर वो थोड़ा बहुत अपने जेब की तरफ देख के भविष्य का निधि कुछ तैयारी करने लग जाता है, तो पुरुष उसका शोषण करने लग जाता है। फिर उस पुरुष के ऊपर मुकदमे दर्ज होने लग जाते हैं। आके 3 साल के बाद 3 साल के बाद उसकी आंखें खुलती हैं मैडम साहिबा उस औरत की। फिर उसके ऊपर बलात्कार का केस, मानहानि का केस, प्रताड़िता का केस, आबरू का, फलाने देखने कितने मुकदमे तैयार करवा देती है वो महिला। क्या 3 साल बाद उस महिला की आंखें खुलती हैं उस पुरुष के खिलाफ? मैडम साहिबा उन 3 साल के दौरान उस महिला को दूसरा पुरुष मिल जाता है, फिर पिछले पुरुष के ऊपर मुकदमे बाजियां और दबाना शुरू कर देती है वो महिला। ये दावे के साथ कहता हूँ मैडम, मेरे साथ बीती है। उस रेनू ने अपनी बहन का सपोर्ट लेके उसने तीसरा मर्द पकड़ लिया। संदीप के ऊपर पता है कितने मुकदमे लगाए थे इनने? संदीप सत्य को लेके चला था, प्रशासन के सामने पेश हुआ था। प्रशासन अगर 11 बजे का टाइम देता था तो संदीप 10 बजे पहुंचता था, क्योंकि न्यायालय और प्रशासन की संदीप ने हमेशा इज्जत और मान सम्मान करे। इसीलिए कहता हूँ सत्य हमेशा
ना किसी से चलती है और सत्य हमेशा जीतती है। मैडम साहिबा जीतता हूँ। इस जलील औरत ने मेरे ऊपर खुद ने मुकदमे डाले थे। जो 17 साल में इसकी आँख खुली थी क्या? अब 17 साल से मैं इसका शोषण कर रहा था। इसकी वीडियो देखना, सुंदर दिनोदिये के चैनल पर आई थी ये। उस दिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, मेरे को इतना बड़ा डिक्टेटर बना दिया था जानी मैं पूरा हरियाणा का चीफ मिनिस्टर वाली पावर मेरे पास है। अब मैं सबको दबा रहा था, मैं सबको करा। इतने बड़े बड़े इस औरत ने लालच लगा दिए। और उस आवाज़ देखना, उसके पीछे डायरेक्टर कौन बोल रहा है। यो जो जलील औरत ललिता है ना, वो उसकी भूमिका तैयार कर दी थी। मैडम साहिबा, आपको आपके मैसेज का कमेंट जो आपने मेरे ऊपर कमेंट करे ना, उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। और दावे के साथ कह रहा हूँ मैडम, 17 साल 3 3 4 4 साल बाद में महिला की आँख खुलती, क्या वो महिला उसी दिन जागती है जिस दिन उसके साथ अनदेखी होती है, या वो उस दिन जागती है उसको उस मर्द से भी अच्छा मर्द मिल जाता है उसको, वो फिर कठपुतली की तरह है ना उस मर्द को नचाती है, जैसे संदीप भिवानी को रेनू नचा रही थी। आज वो बदला है। परमपिता परमात्मा ने मेरे को मौका दे रखा है, और मौका दे रखा है मैडम साहिबा जन जन को जगाने का। अपनी सच्चाई बताऊंगा, और जो परिवार मेरी तरह बर्बाद हो रहे हैं उनको सही रास्ते लाने का काम करूंगा, माध्यम मीडिया रवाजी। तो साथियों, ये तो उस मैडम साहिब के कमेंट का जवाब था, मन देना था ज़रूरी, क्योंकि ये नु कह रही है ऐसे आपने एक ली औरत को ऊपर ये कैसे लगा दिया। तो मैडम साहिबा, ये मेरा उसका आपका जवाब था। और एक बार आप भी एक औरत हो, और किसी भी एंगल कितने मुकदमे चल रहे हैं उन औरतों की एक बार आप गाथा सुनना और फिर फैसला करना, और फिर आप किसी ऊपर कमेंट करना। ठीक है मैडम साहिबा। तो साथियों, कल बहन गांव वालों ने कहने के ऊपर यह वीडियो बनने लग रही है साथियों, क्योंकि वो जलील परिवारों की कल मैंने वेट करी। मैंने बेरा तो आने तो थे कौन, क्योंकि जबान के धनी तो सही को नहीं, नामर्द हैं, नपुंसक हैं, गिरे हुए सतर के हैं, तीनों बाप बेटा एक खाट पर रहनी है। तो यह बता दो इन तब बड्डी जलीलता इनकी क्या दिखाऊं। जो बहन गांव आज तक, बहन गांव के जो भी एक दो मैसेज आए भाई, सिर्फ ये आए थे भाई तू गांव का नाम मत ले, नहीं तो शुरू दिन से लेकर आज तक, आज खुली बता रहा हूँ साथियों, 2022 में बहन गांव से जुड़ा था 7वें महीने से। उस दिन से लेकर आज तक 2024 लगी साथियों। बहन गांव के कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो इन परिवारों से मैं मिलके मेरे को धमकियां दे रहे, लेकिन भाई पिन उनकी धमकियां बाढ़ बरोबर नहीं समझे हुए, ना उस दिन समझे ना आज समझे। ना यो जलील लच्छी नाई उस दिन बाढ़ बरोबर समझे ना आज समझता। क्योंकि जो आदमी नपुंसक होगा, जिसका कोई इज्जत और मान मर्यादा नहीं होगी, जिसका अपनी बाण बेटी की कोई इज्जत की और की कुछ वो ही नहीं होगी, भाई वो आदमी एक नू सोच लो गिरी हुई सतर की, गिरे हुए सतर का परिवार होता है वो, और वो यो है जो राजपुरा बहन के अंदर बैठा है जलील नाई लच्छी नाई। और मैं तो यहाँ के जो अपने समाज के भाई हैं उन तक आग्रह करूँ भाई, अगर इन बेटी चौदह थम भी पानी का भी थारा साथ जाना है तो भाई इन मरतारा में कोई कमी भी कोई ना, ऐसे परिवारों को तो भाई गांव से निकालने का काम करो, जो कि किसी के नहीं होंगे, अपनी जाएगा नहीं, अपनी ब्याहीगा नहीं, और जो वो नहीं वो तो एक भाई साथी कमेंट और कर था कल, मैंने खर साथी तई भाई दे तो दिया उसकी जवाब। साथी ने कहा था भाई संदीप भाई तन ने अपनी पत्नी के साथ ठीक किया है गलत। तो साथियों, संदीप भिवानी ने तो कभी झूठ बोला था ना आज बोला। साथियों, मेरी पत्नी के साथ गौर से सुनना साथियों,
संदीप भिवानी जो कहता है सत्य कहता है, सत्य के साथ चलता है। 2010 में, 2024 है साथियों, 2010 की बात बता रहा हूँ। संदीप भिवानी ने कभी भी अपनी पत्नी को कहीं धोखा नहीं दिया। साथियों आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, रेनू सुमन आमीशा में बैठाई थी भाई, वह रेनू जलील औरत भी जीवा है और मेरी पत्नी सुमन भी जीवा है और भाई मैं भी जीऊँ हूँ और 3 अन्य आदमी और थे वो भी जीवे हैं। संदीप ने जो जो कहा था सत्य कहा था, सत्य के ऊपर था। 2004 से मेरा रेनू का संबंध था। 2010 में पूरी रिश्तेदारी और पूरा उसमें आली थी बात। मैं शायद 2010 तक पहली आली थी, 1-2 साल तो वैसे रेनू ने सुमन नहीं पता था, लेकिन 2 साल बाद तो नू लगा लो भाई क्लियर हो गए थे भाई ये एक से। साथियों मैं भाई साहब आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ भाई, मैंने मेरी पत्नी के साथ सामाजिक हिसाब से मैंने गलत किया है, गलती स्वीकार करी है, मानी है, लेकिन आत्मा पे बोझ नहीं है, क्योंकि मैंने उससे उसकी सारी रेख देख के अंदर जो कार्य हुए थे उसकी रेख देख में हुए थे। हम इन दोनों ने मिल की, अपनी पत्नी ने मन ने मिल की इस रेनू जलील औरत की जीवन बचाया था भाई, सत्य तो यह है। और मेरी पत्नी ने सिवाय मेरे खर्चे से अलावा मेरे ऊपर आज तक कोई किसी डाल का कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, कोई किसी प्रकार से किसी रिश्तेदार को इकट्ठा नहीं कराया, किसी के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। हम ही दोनों पति पत्नियां ने मिलके इस जलील औरत रेनू का जीवन बचाने चले थे और आखिर ने यही हामी ने डस की दोनों। आज हम अपनी मियाँ बीबी अगर अलग हैं तो कुछ मेरी कमियों की वजह से और कुछ इस जलील औरत की वजह से हम दोनों पति पत्नी आज तक हमारी कभी भाई, चाहे वो उसको मेरे गांव के अंदर जाके मेरी पत्नी से पेटा भर लो, अगर संदीप भिवानी झूठ बोले तो भाई जो समाज इकट्ठा होगी जो सज़ा देगा वो उठने तैयार। मेरी पति और पति पत्नी का हमारा आज तक का कोई झगड़ा नहीं है। कोर्ट में मिले हैं तो भी मेरी पत्नी नहीं है कि ये जी वो खुश है, सिर्फ खर्चे के लिए आए हैं, खर्चा दुआ दो, हम इसके मामले में कहीं नहीं आएंगे। साथियों हर बात मैंने मीडिया के सामने कही है और ये भी कह रहा हूँ, लेकिन साथियों आया हूँ मैंने इन कमेंटा जवाब दे दिया। और उन जलील परिवार आती को रत हम इतनी बड़ी बड़ी वो काई नाई मारा था रुक के थार तक गिरे और आदमी को नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बता भी दी थी। और आज फिर कह रहा हूँ बहन गाँव से भाई हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्यार जो स्नेह मिलन लग रहा है उन बुजुर्ग ताऊआ तय और उन भैया थे भाई, उनका भाई हाथ जोड़ के तय दिल से स्वागत है भाई। और आप लोग ऐसे ही गाइड करते हो तो थारा भाई ने, थारा भाई कब हैगा लेकिन सत्य कब हैगा, आपकी बात में सच्चाई होगी तो आपकी बात भी बिल्कुल समाज के आगे रखूँगा भाई, नहीं तो आत्मा अपनी जो बोलेगी ना वह आप ही कमाएंगे भाई, सच्चाई कमाएंगे, झूठ सरस्वती माँ विराजमान से अपनी जीभ पे गलत नहीं बोलेंगे। और ऐसे परिवारों के लिए भाई भाषा यह रहेगी और ऐसी औरतों के लिए भी भाषा यह रहेगी। रेनू से गिरी हुई औरत इस धरती पर नहीं है और उनसे गिरे आदमी जो राजपुरा बहन के अंदर जलील आदमी हैं लच्छी नाई। और मैं वहाँ के नाई बरादरी से कहता हूँ भाई बहन गाँव से यार, और 9 गाँव में बोलना भाई उसने, और 9 गाँव में प्रधान तभी एक आज बात कहूँ भाई, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप क्या एक्शन ले सकते हो जो कि जिसकी जलीलता मैं पूरे 2 साल से दिखाने लग रहा हूँ। तो भाई उस 9 गाँव में प्रधान जी भी सुन ले। और भाई एक 9 गाँव में चौधरी और भी नरेश पोखरी खेड़ी का, वो नोला मैं 9 गाँव में चौधरी हूँ, मैं बोला 9 गाँव में तू चौधरी है घंटा, मैं आज भी कहूँ तेरती नरेश तू नहीं घंटा, तू अगर चौधरी होता ना तो ऐसे चेर में बाजोड़ी तरह के वो को नहीं हो रहे कि सभ्य परिवार ने लिया और तू चौधरी तो था चौधरी यहाँ तो मैं जो सभ्य परिवार आया बाजोड़ी रांड नहीं पकड़िया करे वो, ठीक है चल ठीक से तेरती जवाब दिंदा रहूँगा मैं नरेश कुमार, तेरे लिए मैं पर नहीं होया हूँ, लेकिन भाई उस तय कह रहा हूँ ऐसे परिवारों का बहिष्कार करो भाई जो समाज के अंदर गंदगियाँ फैला रहे हैं
और जो ऐसे वाहियात की बातें कर रहे हैं दूसरे पर कमेंट करा, और भाई इनका कहने तो को कमेंट साथी करियो भी ना। इसी के साथियों आज के लिए संदीप भिवानी की इतनी है। राम राम भाई, आपका शुभ दिन और मंगलमय दिन रहो। और भाई मैं इन जलीला इन जलीलता दिखांदा रहूँ, इतना परमात्मा मन सांस दे ही रखो। राम राम।